नमस्ते मित्रों, मैं अंकित आर्य, नमस्ते आर्यभट्ट चैनल से। आज हम आए हैं देहरादून में आचार्य अनुज शास्त्री जी, जो कि उत्तराखंड गौरव अलंकरण से सम्मानित हैं। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते अंकित जी। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा आपके बारे में। समस्त श्रोताओं से सर्वप्रथम तो हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मैं आचार्य अनुज शास्त्री वैदिक सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान लेकर के हम कार्य कर रहे हैं और मैं पिछले 10 वर्षों से आर्य समाज के मंचों पर कार्यरत हूं। देश भर में विभिन्न राज्यों में जाकर के वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निरंतर जो अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास समाज को एक ऐसे गड्ढे में, एक ऐसे गर्त में डाल रहा है कि जो समाज की, जो देश की स्थिति थी, कभी जो सोने की चिड़िया कहा जाता था देश भारतवर्ष, और ये किस पायदान पर पहुंचा, तो वो क्यों पहुंचा, कौन सी हमारी सांस्कृतिक विरासत थी जिसके कारण हम दुनिया में हमारी पहचान बनती थी, उसी पहचान को जन जन तक, युवाओं तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। आचार्य जी, एक शंका है कि सनातन को अगर हम कम शब्दों में समझें तो कैसे समझ सकते हैं? देखिए, सनातन क्या है? एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मुद्दा वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि इसको लेकर के समाज के अलग अलग मंतव्य नजर आते हैं। सनातन, ये मान के चलिए, एक संक्षिप्त शब्दों में यदि मैं कह दूं कि सनातन वो है जो न तो पुराना है और न नया है, जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा, अर्थात जिसका न आदि हो और न अंत हो, वो सनातन है। सनातन का मतलब ये नहीं कि वो कभी पुराना था और अब है और आगे फिर पुराना हो जाएगा। तो यदि मैं सनातन की धार्मिक पुस्तक की बात करूं तो फिर वो से हम किसे माने? सनातन किसे माने? सनातन की धार्मिक पुस्तक हम किसे माने? सनातन वेद, रामायण, गीता, इसको लेकर भी बहुत भ्रांतियां हैं समाज में, उस पर आपका? देखिए, वेद अलग चीज है और रामायण अलग चीज है। रामायण और महाभारत एक इतिहास है, वेद इतिहास नहीं है। वेद में किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का जिक्र नहीं है। वेद ईश्वरीय वाणी है और वेद सदा से है। वेद सनातन इसलिए है क्योंकि परमपिता परमेश्वर, उसकी कोई सीमा नहीं है, वो निराकार है, वो आदिकाल से था, अनंत काल तक रहेगा, वो तीनों कालों में विद्यमान है, वर्तमान में भी है, भूतकाल में था और भविष्य में भी रहेगा। तो ईश्वर है तो उसका ज्ञान भी पहले भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। तो वेद को हम, तो सनातन संस्कृति का जो है ना, वेद जो है, मैं जो आपको बता रहा हूं कि वेद सनातन है, लेकिन जितना हमें आवश्यक था उतना ईश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि ईश्वर के गुण अनंत है और ईश्वर का ज्ञान भी अनंत है। इसलिए जितना मानव को आवश्यक था उतना वेदों के माध्यम से ईश्वर ने हमें दिया है। लेकिन इसमें इतिहास नहीं है। रामायण में जैसे राजा राम का जिक्र है, राजा राम की पूरी जीवनी उसमें आधारित है। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है, तो उसमें इतिहास है पूरा। महाभारत में इतिहास है, लेकिन वेद में किसी व्यक्ति विशेष का इतिहास नहीं है। इसलिए वेद सनातन पुस्तक है और सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वेद है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए वेद नहीं। आपने कहा वेद ईश्वरीय पुस्तक है, इसको अगर समझे तो कैसे समझे कि हाँ वास्तव में ईश्वरीय पुस्तक है? वास्तव में ईश्वरीय पुस्तक है। मैं आपको बताता चलूं इस संबंध में, क्योंकि वेद जो है, वेद के मायने पुस्तक से नहीं है जी। वेद के मायने कोई किताब से नहीं है, बुक से नहीं है। वेद का माने, वेद के ऋषिवर दयानंद ने, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद के 4 अर्थ किए। विद जाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे, विद नरी लाभे। इन 4 धातुओं से वो अर्थ करते हैं, जिसमें पहली बात उन्हें कही विद जाने, यानी जो ज्ञान है, जितनी नॉलेज है वो सारी वेद है। वेद के मायने ज्ञान से है, वेद के मायने पुस्तक से नहीं है। ज्ञान से है, लेकिन स्वामी जी की आपने बात की, स्वामी दयानंद जी की, तो स्वामी जी ने तो बताया कि वेद जो है वो 4 ऋषियों के द्वारा हम तक पहुंचा। तो ये प्रकरण क्या है? ये प्रकरण क्या है? मनुष्यतम ऋषि, सृष्टि के आदि में जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। आप सामान्यतया देख सकते हैं हम कि जैसे हम लोग आज वर्तमान में देखते हैं, मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने मोबाइल बनाया, या शुरुआत में घड़ी बनाने वाली कंपनी है कोई, तो उसमें फंक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से हम शुरुआत में उसको समझें, कौन से फंक्शन से, कौन से बटन से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं, उसको ठीक ठीक संचालित करने के लिए बुकलेट जारी करती है। तो ये सृष्टि के आदि में उस समय मानव को ज्ञान नहीं था कि हमें कैसे चलना है, खाना पीना, ओढ़ना, आगे अपना विकास कैसे करना है, आगे किस तरीके से मनुष्य जो है ना अपनी वृद्धि करेगा, कैसे भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अपना शारीरिक विकास करता हुआ कैसे हम तक पहुंचेगा।
तो ये परमपिता परमात्मा ने सारी सृष्टि को बनाकर इस सृष्टि का ज्ञान हमें दिया, नॉलेज हमें दी। तो वो ईश्वर ने 4 ऋषि, यानी मनुष्यतम ऋषि, मनुष्य तो थे लेकिन ऋषि व्यक्ति थे, देवत्व बहुत ज्यादा, सतोगुण बहुत ज्यादा था उनके अंदर, तो उनको 4 ऋषियों के हृदय में ये ज्ञान दिया, वेद का ज्ञान। लेकिन कई लोग यहाँ एक प्रश्न कर देते हैं कि वेद का ज्ञान ऋषियों के अंतःकरण में कैसे आया। फिर तो कई लोग कहते हैं कि ना भाई ईश्वर के वाणी है, ना ईश्वर के पानी हाथ है जी, तो ये वेद वाणी उनको कैसे दे दी ईश्वर ने जी, ये एक प्रश्न करते हैं सामान्यतया। लेकिन इसका सीधा सीधा मैं उत्तर देता हूं, और अपने श्रोताओं को भी, आपके जो चैनल्स के श्रोता हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं विशेष रूप से कि हाथों की और वाणी की आवश्यकता उसको पड़ती है जो एक देशी होता है जी। जैसे हम और आप एक देशी हैं, एक देशी अर्थात एक स्थान पर रहने वाला, उसको वाणी की भी जरूरत पड़ेगी अपनी बात कहने के लिए, समझाने के लिए। तो मैं पूछता हूं आप लोगों से और सभी से कि परमात्मा एक देशी है या सर्वदेशी? परमात्मा सर्वदेशी, सर्वदेशी, कण कण में विद्यमान है, जर्रे जर्रे में विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। तो एक देशी को वाणी की आवश्यकता पड़ेगी, सर्वदेशी को नहीं पड़ती। परमात्मा बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। तो परमात्मा जैसे, इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, बहुत सरल उदाहरण है। आप मान के चलिए अंकित जी, आप मेरे साथ बैठे हैं इस समय, यहां से आप 200 मीटर की दूरी पर हो और मुझे आपको अपने पास बुलाना हो, तो मुझे बहुत ऊंची आवाज में आपसे बात करनी पड़ेगी, ऊंची आवाज में बोल करके मुझे अपने पास बुलाना पड़ेगा। लेकिन आप 200 मीटर से आप मुश्किल से 50 मीटर दूरी पर आ जाएं, तो क्या तब भी उतनी आवाज की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, उससे कम आवाज की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, वहां से उठ करके मेरे बिल्कुल करीब आ जाए, नजदीक आ जाए, क्या उतनी आवाज की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, उससे भी कम आवाज की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि परमात्मा हमारे अंदर भी है या बाहर है? केवल हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, सर्वत्र विद्यमान है। तो परमात्मा अंतःकरण से प्रेरित करता है, परमात्मा अंतःकरण से वेद का ज्ञान देता है 4 ऋषियों को, और इस वेद का एक नाम है श्रुति। सुनकर, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं वो है श्रुति। मैंने श्रु धातु से श्रुति शब्द बनता है, उस श्रु का मतलब है सुनना, यानी सबसे पहले सुन करके जो 4 ऋषियों को जान दिया, उन 4 ऋषियों ने आगे चल करके अपने शिष्यों को ये बातें बताई, सुनाई। फिर ये सुनते 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 क्रम बनता रहा। आज भी दक्षिण भारत में आप जाएंगे, बहुत सारे वेद पाठी आपको ऐसे मिलेंगे जिनको 4 वेद कंठस्थ है। तो इस तरीके से सुन सुन करके ये श्रुति बना, और ये फिर आगे चल करके लिपिबद्ध हुआ, और आगे की फिर लंबी कहानी जो सब आपके बीच में है। आपने बोला, मैं अभी आचार्य जी कल ट्रेन से आ रहा था, तो मैंने एक पुस्तक मैंने पढ़ी जो पंडित गंगाधर उपाध्याय जी की एक लिखी हुई पुस्तक है, उसको मैं पढ़ रहा था। तो वो पुस्तक मुझे कहीं से मिली, मैं पढ़ रहा था, पीडीएफ था मेरे पास। तो उसमें लिखा, उस पुस्तक का शीर्षक था महर्षि स्वामी दयानंद की 2 भूलें। तो उन 2 भूलों में उन्होंने पहली भूल बताई, एक मूर्ति पूजा का खंडन। मैंने 2-3 पेज ही पढ़ी, पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी, उसका कंक्लूजन क्या है अभी मेरी पुस्तक चल रही है वो। तो उसमें उन्होंने बताया कि एक तो मूर्ति पूजा का खंडन, दूसरा वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानना। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब ये उनकी भूलें रही है क्या? उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला कि उस समय की जो बड़ी समाज थी, प्रार्थना समाज हो गई, और भी कई समाजों के नाम उन्होंने लिए, कि वो आर्य समाज से पृथक इसी वजह से हुए क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा को नहीं छोड़ा, स्वामी जी ने वो उसका खंडन करना बंद नहीं किया, और वेद को ईश्वरीय ज्ञान माना। तो इसमें उनके मत नहीं बन पाए, इसलिए उन्होंने छोड़ा। और वो बाद में ये भी लिखते हैं कि यदि आज भी आर्य समाज इन चीजों में परिवर्तन करे तो एक अलग शिखर पर हो सकता है। इसमें आपका मत क्या है? इसमें मेरा मत ये है, स्पष्टतया मत है, और मैं आपको भी स्पष्ट करना चाहता हूं, श्रोताओं को भी स्पष्ट करना चाहता हूं ये चीज कि ऋषिवर दयानंद ऐसा कभी कह ही नहीं सकते कि ये मेरी भूल है। और ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद ने इस समाज की दुर्दशा को देखा। आप मूल में जाइए, इस समाज की दुर्दशा को देखा कि कौन सा कारण है जिस कारण से यह समाज दुर्दशा को प्राप्त हुआ। महर्षि दयानंद ने सोमनाथ मंदिर की लूट को भी पढ़ा। महर्षि दयानंद ने समाज के उन चीजों को पढ़ने का प्रयत्न किया जिनके कारण दोष आए, जिनके कारण लोग लंपट बने, आलसी बने, प्रमादी बने, पाखंडी बने, धूर्त बने, जिन चीजों के कारण, उन्हीं चीजों को ऋषिवर दयानंद ने ठीक करने का काम किया। पहली बात, ऋषिवर दयानंद, देखो 2 चीजें होती हैं। ऋषिवर दयानंद ने किसी भी मूर्ति का खंडन नहीं किया, किसी भी मूर्ति को तोड़ा नहीं। किसी आर्य समाजी ने आज तक मूर्ति को नहीं तोड़ा। यहां तक कि आर्य समाजियों ने मंदिर में लगने वाले तालों को खुलवाया।
आर्य समाज का विरोध मूर्ति भंजन करना नहीं है। आर्य समाज का विरोध है कि केवल एक स्थान पर ईश्वर को मान लेना और अन्य स्थान पर ईश्वर को न मानना, केवल एक स्थान पर ईश्वर को एक देशी बना देना, यह आर्य समाज का इस चीज से लोगों को दूर करने का प्रयत्न सदा से रहा है। जैसे एक देशी मानने से दोष क्या लग जाते हैं? व्यक्ति मंदिर की तरफ जाता है तो उसमें आस्था जगती है कि मैं ईश्वर के घर जा रहा हूं, मैं भगवान के घर जा रहा हूं। जैसे वो मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, प्रार्थना वंदन करता है, उसके करने के बाद जैसे जैसे वो पूजा करते ही वापस लौटने की तरफ जाता है, मंदिर में पीछे मुड़ते ही उसके मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है कि मैं ईश्वर को कहां छोड़ रहा हूं? पीछे छोड़ रहा हूं। फिर धीरे धीरे वहां से मंदिर से निकल करके घर जाता है, घर से अपने ऑफिस जाता है, दुकान पर जाता है, व्यापारी व्यापार करता है, दूसरा व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशंस पर जाता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में यह है कि ईश्वर कहां है? मंदिर में है। तो ईश्वर केवल मंदिर में मान लेने से वो दुकान पर जाकर के, व्यापार में जाकर के, बिजनेस में जाकर के, नौकरी में जाकर के, दफ्तर में जाकर के वो भिन्न भिन्न वो ईश्वर क्योंकि उसने मंदिर में छोड़ दिया। और छोड़ देने के कारण वहां चोरी, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर कहां है? मंदिर में। तो यदि ईश्वर को, आर्य समाज की मान्यता यह है कि ईश्वर को हम कण कण में माने, जगह जगह पर ईश्वर को जर्रे जर्रे में हम महसूस करें, और महसूस जर्रे जर्रे में तब हो सकता है जब वो निराकार हो। कण कण में ईश्वर कब आ सकता है? जब वो निराकार हो। जब ईश्वर साकार बन जाएगा, एक देशी बन जाएगा, तो एक देशी ईश्वर को बना देने से सबसे बड़ी जो भूल समाज के अंदर बनी है, ये निराकार ईश्वर को साकार रूप देने के कारण बनी है। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने, एक राजा का नाम आपने सुना होगा, सज्जन सिंह जी। सज्जन सिंह जैसे राजाओं ने ऋषिवर दयानंद को बहुत प्रलोभन दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इस बड़ी गद्दी का महंत बना देंगे। इस प्रलोभन का जिक्र भी पंडित उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक में किया है। जी, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो ऋषिवर दयानंद को यह प्रलोभन केवल इतना मात्र कहा गया था कि आप एक काम करना छोड़ दो, मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा जो आप खंडन, देखो ऋषिवर दयानंद का मैं फिर बार बार ये कहता हूं कि ऋषिवर दयानंद ने, ना तो उनके अनुयायियों ने, ना ऋषिवर दयानंद ने किसी मूर्ति को नहीं तोड़ा, सदैव अपने भाइयों की, सनातनियों की मूर्तियों की रक्षा की है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने घरों में मूर्तियां नहीं लगाते? बिल्कुल, हम अपने घरों में मूर्तियां लगाते हैं। अपने पिताजी की, अपनी माता जी की, अपने पूर्वजों की मूर्तियां हम अपने घरों में लगाते हैं। लेकिन याद रखना, सिर्फ हम इतना जानना चाहते हैं, इतना हम काम करना चाहते हैं, और ऋषिवर दयानंद से हमें यही प्रेरणा मिली है, हम अपनी समाजों में भी ऋषिवर दयानंद और अन्य सन्यासियों की मूर्तियां लगाते हैं। लेकिन कारण इतना है कि हम मूर्ति के साथ साथ, हम उसके चित्र के साथ साथ उसके चरित्र को पूजते हैं। चरित्र की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। हम श्री रामचंद्र के आदर्श जीवन को पूजते हैं, हम श्री रामचंद्र की उन मर्यादाओं को पूजते हैं जिनके कारण ये देश सिरमौर रहा। श्री रामचंद्र से हमारी वो पहचान दुनिया के अंदर बनी है, और श्री रामचंद्र के कार्यों को हमें पूजना चाहिए। योगीराज कृष्ण के चरित्र को हमने पूजना चाहिए। योगीराज कृष्ण की नीतियों के कारण हमने उनको मानना चाहिए और उसको जीवन में ग्रहण करना चाहिए, तब सच्ची पूजा है। लेकिन हम उनकी बात तो माने नहीं और खाली चित्र की पूजा करें। केवल विरोध इतना सा है, बहुत माइनर विरोध है। इसको हम यदि ऐसा विचार करके कि आर्य समाज मूर्ति का खंडन करता है, बिल्कुल नहीं करता। इस चीज का मैं प्रत्यक्ष आपको बताता हूं। आर्य समाज ने हैदराबाद में मंदिरों में लगने वाले तालों को अपने सीने पर गोलियां खाकर के तब खुलवाने का काम किया मंदिरों को। वो खुलवाने, मूर्ति पूजा का बिल्कुल इस तरीके का, केवल थोड़ा सा इस चीज को समझने की आवश्यकता है। बस हम चाहते हैं मंदिरों में यज्ञ हो, योगाभ्यास हो, वेद का पठन पाठन हो, मंदिरों के माध्यम से नशा मुक्ति आंदोलन चलाया जाए, मंदिरों के माध्यम से वो सामाजिक कुरीतियां जो समाज को खाई जा रही है। आज आप देखो समाज का युवा वर्ग किस तरफ जा रहा है। आज समाज में नशा किस तरीके से घर कर गया है। आज समाज के अंदर जुआ किस तरीके से घर कर गया है। युवा शक्ति को तोड़ा जा रहा है। युवा शक्ति नशे की तरफ गिर जाएगी तो समझ लीजिए देश कमजोर बन जाएगा। तो जो धार्मिक संस्थान है हमारे, उन धार्मिक संस्थानों को ये प्रयास करना चाहिए कि उन्हीं के माध्यम से जो मंदिर में बैठने वाला पुजारी है वो बिल्कुल नशा न करे। वो ऐसा प्रचार चलाए, ऐसी कैंपेन चलाए, ऐसा अभियान चलाए पूरे देश के अंदर, उसके माध्यम से वेद का प्रचार समाज में जाना चाहिए। बिल्कुल, मंदिर के माध्यम से लोगों को सही दिशा मिलनी चाहिए। बिल्कुल नशे का एकदम से विरोध करो। मंदिर, जब मंदिर खड़े हो जाएंगे, मंदिर के मैन खड़े हो जाएंगे नशे के विरोध में, तो मैं कहता हूं देश की तस्वीर बदल जाएगी। तो जो काम मंदिरों के माध्यम से होने चाहिए थे वो मंदिरों के माध्यम से नहीं हो रहे हैं, और वो होंगे धीरे धीरे। परमपिता परमात्मा से मैं तो यही कहता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मंदिरों के माध्यम से ऐसे अभियान चले, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, और हम सब लोग श्री रामचंद्र के आदर्शों को मान करके उन्हीं की मूर्ति के सामने बैठ करके हम ये काम करें। आर्य समाज, और मैं कहता हूं पौराणिक जगत बिल्कुल अलग नहीं।
अभी जैसे कि आपने मूर्ति की बात की कि आर्य समाज मूर्ति का विरोधी नहीं है, मूर्ति पूजा का विरोधी है, निष्कर्ष यही निकला। तो मूर्ति का विरोधी नहीं है। अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहा अभी कुछ एक मुद्दा स्वामी जी की मूर्ति को लेकर। स्वामी जी की भी कई जगह पर मूर्तियां बनाई गई हैं, तो उस पर आपको मतलब वो मूर्तियां सही हैं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमारे विवाद रहा। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हमारे आदर्श पुरुष रहे हैं, जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन से प्रकाश किया है, एक इंग्लिश के बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि सो व्हेन ए गुड मैन डाइज वियर्स बियॉन्ड हिज कैन लाइट ही लिव्स बिहाइंड हिम लाइज अपॉन द पथ ऑफ मैन। यानी जब कोई महापुरुष दुनिया से जाता है तो अपने पीछे एक लाइट छोड़ता है, एक प्रकाश छोड़ता है, जिस प्रकाश के माध्यम से दुनिया अपना पथ प्रदर्शन करती है। तो जिस प्रकार से समाज में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे श्री रामचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र हुए हों, योगीराज कृष्ण हुए हों, उनके बाद में जितने भी आप सन्यासी महात्मा हुए हों, महात्मा बुद्ध को लेकर के आप समाज में और देखिए, स्वामी गुरु विद्यानंद हुए हैं, स्वामी सदानंद हुए हैं, जितने भी क्रांतिवीर और महापुरुष जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसे लोगों की मूर्तियां लगनी चाहिए। और मूर्तियां लगने से हम उनकी मूर्तियों पर दूध, फल, इत्र चढ़ा करके उनको इस तरह, क्योंकि वो चीज जो है वो पाखंड की श्रेणी में आ जाती है। हालांकि मूर्ति लगे, उसके पास में बैठे, उनके जीवन पर चिंतन करें। ऋषिवर दयानंद की मूर्ति लगी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस मूर्ति के पास बैठ करके हम चिंतन करें कि ऋषिवर दयानंद ने 1875 में आर्य समाज बनाया और बना करके कितने सारे अभियान चलाए हैं। आज आप देखो, जो ऋषिवर दयानंद ने अभियान शुरू किए थे, कितने सारे अभियानों को गति मिल रही है, चाहे वो गोरक्षणी सभा हो, चाहे वो आर्य समाज के माध्यम से नशा मुक्ति आंदोलन का काम हो, वेद की व्यवस्था को स्थापित करने का काम हो। तो इसी तरीके से अभी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी। तो मूर्ति लगने का मतलब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो समाज के लिए काम किया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को एक करने का काम किया, उसके बाद में 2 रियासतों को और किया। 565 रियासतों में से केवल 1 रियासत हुई थी जो बची थी, जम्मू कश्मीर, वो भी किसी गलती के कारण। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये चीजें, ये गुण हमें उनका फोटो देखने से, चित्र देखने से याद रहे, और अगर चित्र नहीं होगा तो गुण कहां याद रहे। लेकिन वो भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आने वाली पीढ़ी उसको पूजने लगे, वही मूर्ति को, अगर आज वो होती है। वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारा कर्तव्य है। हम उस पीढ़ी के पूर्वज हैं, हम पूर्वज हैं, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को तो इससे जोड़ ही नहीं रहे ना, इस परंपरा से। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो आगे चल के पूजा नहीं करेगी? हाँ, ये हमारी गलती है, हमें प्रयास करना चाहिए। और तमाम देश भर के लोग, जितने भी, मैं यही कहना चाहूंगा सब लोगों से कि आप प्रयास करें, अपने पूर्वजों के इतिहास से अपने बच्चों को अवगत कराएं। आपको लगता है कि आर्य समाज के जो लोग हैं, हम आर्य समाजी हैं, तो आर्य समाजी लोग अपना उत्तराधिकारी आर्य समाज को देते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, उत्तराधिकारी, ये तो हम प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी तो बनाते हैं, ये तो संभवतः मैं एक चीज अवश्य अंकित जी आपको यहाँ मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, ये जरूरी नहीं है कि हमारा उत्तराधिकारी उसी पद चिन्हों पर चले, ये जरूरी नहीं है। इसका मैं प्रमाण भी देता हूं आपको। सारी दुनिया योगीराज कृष्ण को पूजती है, हम सब योगीराज कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन आप जानते हो कि अंतिम समय में योगीराज कृष्ण कितने दुखी हुए? उन्हीं के परिवार के लोग और उस समय कुछ लोगों ने इस प्रकार से लिखा है, कहीं पर इस प्रकार की जानकारी हमको मिलती है कि इतना दुर्गुण और दुर्व्यसन भर गए थे लोगों के अंदर कि वो निराश हो गए, हताश हो गए अपने परिवार के, क्योंकि उनके मन में विचार आया कि दुनिया में जिस कृष्ण की पहचान बनी है, दुनिया में जो कृष्ण अपनी नीतियों के कारण जाना जाता है, अपने सिद्धांत और धर्म व्यवस्था के कारण जाना जाता है, आज उसी के परिवार में क्या हो रहा है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, हम व्यक्तियों को समझा सकते हैं, लेकिन समझाने के बाद भी जरूरी नहीं कि सभी व्यक्ति उस बात को समझें। अब आर्य समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कौन पिता ऐसा है, कौन माता ऐसी है जो ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अच्छा ना बने? हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा बने। भले ही कोई व्यक्ति स्वयं दुर्गुणी है, स्वयं दुर्व्यसन करता है, स्वयं नशा इत्यादि करता है, लेकिन वो नशेड़ी व्यक्ति भी, जो भयंकर नशा करने वाला व्यक्ति है, वो भी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाए और नशा करे, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि कोई नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत दिशा की तरफ जाएं, लेकिन हमें प्रयास यही करना है कि हमें छोटी छोटी बातें, अपने महापुरुषों की बातें निरंतर अपने बच्चों को बताएं। आज बच्चे हमारे पास बैठते नहीं है, कारण ये बन गया है कि हमने शुरुआत से आदत नहीं डाली। यदि हम महापुरुषों के बारे में बताएं और अपने बच्चों को, तो उनमें इंटरेस्ट जगेगा और वो पूछेंगे। प्रश्न करता है बच्चा बचपन में, लेकिन बच्चा प्रश्न करता है, लेकिन उत्तर कौन देगा? या तो एक संत समाज वो देगा, लेकिन जिन मंदिरों में जाते हैं वहां तो ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता, वहां तो एक भजन बज रहा है या कुछ इस तरह से। वहां पर ये कहानियां हमें कहाँ सुनने को मिलेंगी? अपना इतिहास अगर हमें जानना है, ये मैं अवश्य मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा कि वर्तमान समय में ये जो केंद्र है अध्यात्म के,
इन अध्यात्म के समस्त केंद्रों में ऐसे व्यक्तियों का चयन होना चाहिए जो बहुत बुद्धिमान हो, जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की समझ रखता हो, जो विज्ञानशील हो, तर्कशील हो, और जिसने अपने इतिहास को और अपने महापुरुषों को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया हो, पढ़ा हो। ऐसे व्यक्ति इन पदों पर बैठेंगे तो वहां से निश्चित रूप से सुधार संभव हो सकता है। देश की स्थिति तभी बदलेगी जब इन धार्मिक स्थानों पर विशेष रूप के लोग बैठे और विशेष बुद्धि की चर्चा वहां पर होनी चाहिए। लेकिन ये करेंगे, हम सब लोग करेंगे, खिल करके करना चाहिए बुद्धि वर्ग को। ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के सामने, दुनिया के सामने, और इस प्रश्न का समाधान यही है कि हम विचार करें कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, और इसके लिए एक वैचारिक स्तर की गोष्ठी होनी चाहिए और बढ़िया तरीके के अच्छे बुद्धिमान लोग पदों पर बैठेंगे तभी सुधार संभव हो सकता है। अच्छा आचार्य जी, एक शंका है कि जब एक हमारे पौराणिक भाइयों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है, और उन लोगों का मानना भी ये रहता है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो इस पर आर्य समाज का क्या विचार है अवतारवाद को लेकर कि हाँ, क्या वास्तव में अवतार लेते हैं या ऐसा कुछ है? देखिए, क्या अवतार का मतलब क्या है? उतरना जी। अब उतरता व्यक्ति तब है जब कहीं चढ़ा हो, जब कहीं चढ़ करके बैठा हो तभी तो उतरेगा। जब ये हम मानते कि ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में ईश्वर विद्यमान है, तो उतरने का तो सवाल नहीं है। हाँ, व्यक्ति ये है, हमारे यहाँ वेद का ही सिद्धांत है, वैदिक व्यवस्था का सिद्धांत है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। जी। जैसा जैसा हम कर्म करते जाते हैं, जैसा जैसा श्रेष्ठ कर्म हम करते जाएंगे, और ऐसे ही हमारे प्रारब्ध वर्तमान कर्मों से वो संस्कार, जो प्रारब्ध के संस्कार हैं, जो हमारे चित्त पर संचित हैं, जैसा हमें वातावरण मिलता जाता है ऐसे संस्कार फलीभूत होने लगते हैं। इसी माध्यम से जो प्रारब्ध की पुनीत आत्माएं हैं, प्रारब्ध में जो कर्म किया था बहुत पुनीत आत्माएं थी, और वो पृथ्वी पर आती है तो उनको वातावरण इस प्रकार का मिलता है जैसे उनके प्राचीन संस्कार वर्तमान वातावरण से मेल खा करके वो श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं। फिर वो धीरे 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 उनका आत्मबल इतना ऊंचा हो जाता है कि उनके आत्मबल से और उनके अभ्यास से वो उनका प्रत्येक कार्य जो पुरुषार्थ है वो धीरे धीरे होता होता निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाता है। तो वो जो बोलते हैं वो समाज के लिए लाभकारी होता है, जो वो कर्म करते हैं वो समाज के लिए लाभकारी होता है। फिर धीरे धीरे उनका स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि उनके सब कार्य जब निष्कामता की कोटि में आ जाते हैं, लोग उनको भगवान मानने लगते हैं। एक मैं स्पष्ट करता चलूं कि ईश्वर में और भगवान में अंतर है। भगवान शब्द भग धातु से बना है। अच्छा, ईश्वर भगवान में अंतर है, ईश्वर भगवान में, और देवता में भी कुछ अंतर है। ये देवता एक अलग विषय है। अच्छा, देवता का मतलब है जो दिव्य गुणों से युक्त हो, जो हमें देता है वो देवता है। लेकिन ईश्वर में और भगवान में अंतर क्या है कि इंसान आत्मा भगवान हो सकता है जी। भग मैंने होता है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति जब बन जाता है, ऐश्वर्यशाली कब बनेगा? कर्मों से। जब उसके कर्म ठीक हो जाएंगे, कर्म उसके अच्छे बन जाएंगे, श्रेष्ठ बने जाएंगे, दुनिया में उसकी पहचान बनेगी, लोग उसका अनुकरण करने लगेंगे, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से और उसकी सत्यता से। जब उसका प्रभाव समाज के अंदर हो जाएगा तो लोग, यही तो था, कृष्ण भगवान थे, ईश्वर नहीं थे। श्री रामचंद्र भगवान हुए लेकिन ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, ईश्वर शरीर में नहीं आ सकता, क्योंकि जो शरीर में आएगा उसकी मृत्यु होगी, वो शरीर छोड़ेगा आत्मा, और जब शरीर छोड़ेगा तो कष्ट भी होगा, सुख दुख भी होगा। तो सुख दुख से परे है, कलेश कर्म विपाक का से प्रावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। जो कलेशों से, कर्मों के विपाक से, हर चीज से दूर है वो ईश्वर है। लेकिन जो शरीर धारण करेगा उसको कलेश होगा, उसको सुख दुख राग द्वेष होगा उसको। तो राग द्वेष से जो परे है वो ईश्वर है। इसलिए ईश्वर शरीर धारण नहीं करता है। हाँ, शरीरधारी व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से ऊंचे श्रेष्ठ कर्म बना करके वो भग बन सकता है, ऐश्वर्यशाली बन सकता है, और वो भगवान बन सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। आचार्य जी, आपने कर्मों की बात की, हमें तो कि पिछले जन्म के कर्म, आर्य समाज पिछले जन्म और इन सब का हम पीढ़ी दर पीढ़ी का वो ऐसा हमारी मान्यता है कि पिछला जन्म होता है, उससे अगला जन्म होता है। लेकिन हमें तो अपना पिछला छोड़ो, पिछला भी नहीं याद। हमें आज से अगर बात करें कुछ साल पहले का भी नहीं याद। तो ये कि हम कैसे समझें कि हाँ वास्तव में पिछला जन्म होता है या अगला हमें मिलेगा इस चीज को? ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। लेकिन वर्तमान समय में भी बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आए कि, और इसमें व्यवस्था क्या है, ये क्रमफल सिद्धांत है जो बहुत गूढ़ है और बहुत गहरा है। इसके लिए बहुत स्वाध्याय की आवश्यकता है और बहुत इसके लिए समझ और पढ़ना पड़ता है। मैं आपको एक जानकारी, जो प्रश्न आपने किया है उसके समाधान के लिए मैं आपको बता दूं कि जब शास्त्र क्या कहते हैं, 50% कर्म अच्छे हों और 50% कर्म बुरे हों, यानी क्वांटिटी में, क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। जब 50-50% हो जाते हैं तो सामान्य मनुष्य का शरीर हमको मिलता है। लेकिन क्वांटिटी होती है और एक क्वालिटी होती है।
एक गुण होता है और एक संख्या होती है। संख्या बराबर है तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, लेकिन उसमें भी क्या है कि हमने पिछले जन्म में यदि हमने बुरे कर्म की क्वालिटी जो है ना, मतलब अच्छे उसके जो है ना बुरे कर्म हमने इस स्तर के किए हैं कि उनकी मात्रा, उनकी क्वालिटी उनकी ज्यादा है, क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन वो बड़े स्तर के कर दिए, जघन्य अपराध कर दिए। चले ये तो उस जघन्य अपराध के कारण हमको मनुष्य का शरीर तो मिल गया, बिल्कुल, लेकिन विकलांग हो गए, आंखों से अंधे हो गए, कानों से सुन नहीं सकते, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, क्वांटिटी समान थी, मनुष्य का शरीर मिलेगा। और इधर दूसरी तरफ मनुष्य का शरीर में कर्म अच्छे किए, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, संख्या समान है, मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन अच्छा परिवार मिला, स्वस्थ शरीर मिल गया, धनाढ्य परिवार मिल गया। तो ये जो परिवार मिलना, जाति आयु भोग मिलना, ये पिछले कर्मों पर हमारे आधारित। ठीक है, अब ये मान लिया, हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही मर गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं, उसने कुछ किया ही नहीं। देखो ये भी एक ईश्वर की व्यवस्था है। तो ये की मतलब क्या व्यवस्था है कि आया और चला गया, आया और चला गया, और कुछ दिन रुक के भी गया कि एक बच्चा पैदा हुआ, 4-5 दिन उसने वेंटिलेटर पर रहा या जैसे भी वो चला, फिर खत्म हो गया। इसमें व्यवस्था क्या है, कर्मों का विपाक होता है, संग्रह जिसको बोलते हैं, अलग अलग तरह के कर्मों के संग्रह होते हैं। जिस भी कर्मों की बहुलता होती है उसी की योनि मिलती, उसी का शरीर मिलता है। अगर एक दिन का आप मान के समझ रहे हैं आप, कर्मों का बहुलता जिसकी है, मान के चलो पशु कुत्ते की योनि के कर्म बराबर है, कुत्ते की योनि के कर्म मान के चलो 10 कर्म कुत्ते की योनि के हैं और 11 कर्म मनुष्य की योनि के थे, तो मनुष्य का शरीर तो मिला, लेकिन ईश्वर की व्यवस्था है उसके बाद क्या होना था, जिन कर्मों की बहुलता थी, जहां जाना था वहां चला गया, वो ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन ये कंप्लीट प्रोसेस जितना है, टोटली टू जेड, ये सब कर्म व्यवस्था पर आधारित है। इसलिए कहा गया है कि हम प्रारब्ध जो है, लेकिन प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा है। वर्तमान में हमने समझ लिया इस व्यवस्था को, तो हम वर्तमान में मनुष्य शरीर मिला है, अच्छे कर्म करें, श्रेष्ठ कर्म करें और अपने प्रारब्ध को ठीक करें। अच्छा, क्या मतलब मनुष्य की जो मृत्यु का समय है वो निर्धारित रहता है, या मतलब इच्छा मृत्यु भी इंसान मतलब अपनी इच्छा से मरता है, ये क्या? देखिए, एक स्वाभाविक मृत्यु एक प्रकार की है, बाकी सब एक्सीडेंटल है। कैसी? स्वाभाविक मृत्यु एक है जो वेद में दिया है, जीवेम श्रद्धे शतम, सूर्याम श्रद्धे शतम, प्रभुर्वाम श्रद्धे शतम, अदीनाश्याम श्रद्धे शतम और भूयस्य श्रद्धे शतम। 100 वर्ष सामान्यतया 100 वर्ष माना है, लेकिन हम आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों के द्वारा हम अपनी जीवन को, अपने श्वासों को हम बढ़ा सकते हैं। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य के द्वारा लंबी आयु तक भी हम जी सकते हैं। ऐसे प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं जिन्होंने योगाभ्यास के जरिए अपनी आयु को बढ़ाया है। बाकी एक्सीडेंटल मृत्यु है, वो होती रहती है बीच बीच में। कहीं कोई बच्चा अभी जवान अवस्था में, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसके जितने कर्म थे वहां तक वो ईश्वर के संज्ञान में है। उसके जितने बचे हुए मनुष्य योनि के जितने बचे हुए कर्म हैं वो संचित हैं। जब उनकी बहुलता होगी तब फिर शरीर मिलेगा। अच्छा, जैसे कि अपने यहाँ क्या होता है, सनातन संस्कृति में ऐसा है कि एक संत अगर वो एक्सपायर होता है तो उसको दफनाने की प्रक्रिया है। एक बच्चा यदि एक्सपायर होता है शादी से पहले तो उसको भी दफनाने की प्रक्रिया है, और वैसे ही जलाने की प्रक्रिया है। अपने यहाँ जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो जलाने की है, और सन्यासी और बच्चों को दफनाने की है। तो इसमें आर्य समाज का मत क्या है, और वेद में मतलब इसको कैसे? देखिए, सबसे वेद में क्या महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताऊं इस संबंध में, महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि लिखी है, और संस्कार विधि में अंतिम जो संस्कार उन्होंने दिया है, उस अंतिम संस्कार में वो एक चीज कहते हैं, वहां एक शब्द आया है भस्म होना, और भस्म का मतलब है जलाना। तो जलाने से और दफनाने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। वर्तमान समय में जो वैदिक व्यवस्था थी उसको लोगों ने छोड़ा, और उस वैदिक व्यवस्था के छोड़ देने के कारण जो वैदिक व्यवस्था है हमारी वो छूटी, और उसके छूट जाने के कारण ये कुप्रथाएं समाज के अंदर प्रचलित हुई। यदि हम सबको जलाते हैं तो जलाने से हम कई प्रकार के प्रदूषणों से बचते हैं। जलाने से हम जो अग्नि का हिस्सा है वो अग्नि को मिलता है। जो पंच महाभौतिक शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसको जलाना ही सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको बता दूं, जलाने से हम एक स्थान पर आप सैकड़ों मुर्दों को जला सकते हैं, एक तो स्थान की कमी नहीं पड़ेगी। जलाने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं। एक स्थान पर आया, मुर्दा आपने जलाया, जलने के बाद में वहां से राख को आपने साफ किया, और साफ करने के बाद दूसरे मुर्दे को वहां पर आसानी से एक ही स्थान पर आप हजारों, लाखों, सैकड़ों लोगों को आप उनके शव को जला सकते हैं, स्थान की कमी। और यदि दफनाते हैं तो इतनी सारी भूमि है जो आपको घेरनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको इसमें बताना चाहता हूं, जब हम मुर्दे को दफनाते हैं तो उससे पाखंड बढ़ता है। आप कहेंगे जी पाखंड कैसे? कि जहां पर आपने मुर्दा जलाया उस पर लोग आज क्या करने लगे, कब्रें बनाने लगे।
जी। और कब्र पूजा वहां से चलती है। कब्र पूजा करते हैं, उन पर चद्दरें चढ़ाते हैं, और उन चद्दरों के कारण, उन चद्दर चढ़ने के कारण वहां पर धूप दीप चलने लगता है। वहां पर एक व्यक्ति बैठ जाता है आकर के, और वो बैठता है और वहां पर चढ़ावा चढ़ने लगता है, और एक प्रकार से ये पाखंडवाद वहां प्रारंभ हो जाता है। तो कब्र पूजा से पाखंडवाद बढ़ता है। कब्र पूजा से आप मुर्दा दफनाया आपने, उसमें सड़न पैदा होती है। सड़न पैदा होगी तो सड़न पैदा होने से मृदा प्रदूषण होगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, कई सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं, आप दफना कर चले गए, लेकिन जीव जंतु ऐसे होते हैं वो खोद करके उसको निकाल सकते हैं, और निकालने के कारण वो उसको घसीट कर ले जाएंगे, खींच कर ले जाएंगे, और ले जाने से वो कहीं यत्र तत्र डाल देंगे, तो बरसात होती है, बरसात का पानी नदियों में जाता है, उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इस प्रकार की ढेरों प्रदूषण से, पाखंड से बचने के लिए हमें केवल सबको जलाना चाहिए। ये वेद के अंदर भी इसका हमें प्रमाण मिलता है। वेद भी हमें ये कहता है, वेद के अंदर ये चीज बताई गई है, स्पष्ट रूप से बताई गई है कि मुर्दे को जलाना चाहिए, दफनाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसको नहीं दफनाना चाहिए। भस्मांतम इदम शरीरम, जी बोल रहे हैं, भस्मांतम इदम शरीरम, भस्म करो, ये वेद के अंदर है, भस्मांतम इदम शरीरम। वो है, लेकिन यदि हम इसे साइंस की दृष्टि से देखें, एक व्यक्ति को हमने दफनाया, वो कुछ साल बाद जब हम उस जगह को देखेंगे, कुछ साल के बाद में वो जो बॉडी है और वो जो जगह है ना, वो खनिज पदार्थों के रूप में हमें मिलेगा। तो इस चीज में देखिए, मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो आज बड़े खनिज पदार्थ मिलते हैं, पेट्रोलियम और ये सब चीजें, वो किसी जमाने में कब्रिस्तान, और अगर उसका हम थोड़ा रिसर्च करें तो वो वही निकलता है। नहीं, ये चीजें आपने एक चीज महसूस की होगी कि जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में और पशु पक्षी इत्यादि जितने शरीर हैं, उन शरीरों में और मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ा अंतर आपने को नजर आता है। जैसे पशु पक्षियों की सब चीजें काम में लाते हैं जी, लेकिन मनुष्य का जब शरीर होता है, मनुष्य का शरीर यदि आत्मा निकल जाने के पश्चात कितने दिन तक घर में रोक कर रखते हैं? 24 घंटे में दिक्कत हो जाती है। 24 घंटे छोड़िए आप, 2 घंटे भी अगर कोई बच्चा बाहर रहता है किसी का, और घर में उसका पिता एक्सपायर हो गया या कोई एक्सपायर हो गया, तो उसको घर तक आने नहीं देते लोग। कहते हैं कि आता रहेगा बाद में, इसको लेट मत करो। कारण क्या है कि जो मनुष्य का शरीर है, ये दुर्गंध से भरा हुआ है, बहुत दुर्गंधी से पूर्ण है, और इसमें बदबू इस तरीके की आने लगती है कि यह मनुष्य का शरीर आत्मा निकल जाने के बाद भी किसी लायक नहीं है। ये जो शरीर है, इसमें जो पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स निकाल करके डॉक्टर लोग काम करते हैं। ये विज्ञान इस चीज को कि वहां से निकाल करके वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिट्टी में मिल जाने के कारण ये किसी भी चीज के लिए, किसी भी विज्ञान के लिए, कोई किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं है और कोई लाभकारी नहीं है। लेकिन कई लोगों ने ये भ्रांति बना ली इस तरीके की, इसको विज्ञान से जोड़ करके देखने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन नहीं, सच्चे अर्थों में मैं आपको बताऊं, जैसा वेद ने आदेश दिया है, इसको जलाना ही सार्थक है, क्योंकि ये बहुत दुर्गंधीपूर्ण है। और इससे हम इस प्रकार के जो आपने बताई जीवाश्म इत्यादि जो ये चीज हम कर रहे हैं, ये वनस्पति इत्यादि और जो पशु पक्षी इत्यादि हैं, उन सब के ज्वाइंट हो जाने के कारण से ये व्यवस्था बन सकती है। लेकिन केवल मनुष्य का यदि हम सोचें तो इससे अव्यवस्था ज्यादा फैलेगी, अव्यवस्था ज्यादा फैल जाएगी। विज्ञान उतना सार्थक नहीं होगा जितनी अव्यवस्थाओं से समाज में दुर्गंधी वातावरण की सूचियां ये ज्यादा मात्रा में हो सकती है। तो इसलिए अभी भस्म करना चाहिए। आचार्य जी, एक शंका और है कि जैसे ये शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका जो सर है वो सूंड लगी हुई उसमें दिखाते हैं, तो ये मतलब कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, क्या है ये रियल क्या है? ये एक चित्रकार है। 3 तरह के उपदेशक होते हैं। एक तो व्याख्यान के माध्यम से अपनी बात दुनिया समाज को बताता है, एक होता है हमारा भजनोपदेशक जो गायन शैली में भजनों के माध्यम से बताता है, और एक होता है चित्रकार जो मौन होकर के बहुत सारी चीजें हमें बताता है। किसी चित्रकार ने किसी जमाने में चित्र बनाया गणेश का, हालांकि ये विज्ञान के माध्यम से भी ये संभव नहीं है कि एक हाथी का सर मनुष्य के धड़ पर फिट हो जाए, सेट हो जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन फिर भी एक चित्रकार ने चित्र बनाया और बना करके हमें समझाने का प्रयत्न किया। नाम रखा है गणेश। गणेश का मतलब है, गण कहते हैं लोगों को, ईश कहते हैं मालिक, यानी जनता का, दुनिया का मालिक, सारे संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं सबके कर्मों का फल देने वाला, सबको ये सुंदर सृष्टि बनाने कर देने वाला, इसका पालन करने वाला, इसका संहार करने वाला, इस सृष्टि में विचरण के लिए वेद का ज्ञान देने वाला, सबसे पहला मालिक है वो ईश्वर। इसलिए उसका, ईश्वर का एक नाम गणेश भी है। दूसरा, गणेश का मतलब है राजा, क्योंकि जो प्रजाएं हैं, प्रजाओं का जो पालन पोषण करता है, प्रजाओं के लिए जो सारी व्यवस्था को संचालित करता है, वो होता है राजा। इसलिए चित्रकार ने राजा का चित्र बनाया और राजा के चित्र के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि ये जो ऊपर इतना धड़ से ऊपर का हिस्सा गणेश जी का लगाया,
उसमें बड़े बड़े कान बनाए जी। वो बड़े बड़े कान इसलिए बनाए हैं कि एक राजा को एक नीचे बहुत दूरी पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, बहुत नीचे पायदान पर, प्रथम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी आवाज भी राजा के कान में जानी चाहिए। राजा इतना दूरदर्शी हो, राजा के कान इतने बड़े होने चाहिए। कान बड़े होने से कोई बड़े कान लग जाना ये संभव नहीं है। बड़े कान होने से मतलब यह है कि एक छोटा व्यक्ति भी यदि राजा तक अपनी बात पहुंचानी चाहे तो वो आसानी से पहुंचा सके। एक श्रेष्ठ राजा वही है। आपने देखा होगा भगवान श्री रामचंद्र सामान्य जनता में जाकर के घूमते थे जी, सामान्य जनता में जाकर के उनके दुख सुख में सम्मिलित होते थे। तो इससे क्या पता चलता था कि सामान्य जनता में कहां कष्ट है, कहां किस प्रकार की बाधाएं हैं, उनको दूर कैसे करना है। तो इसलिए बड़े कान लगाए कि ये बड़े कान जो है ये दूर तक जाकर के सुन सके। लंबी सूंड लगाए, लंबी सूंड लगाने का सूंघने की शक्ति, हाथी के अंदर सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति होती है। इसलिए राजा को यह ध्यान रखना चाहिए, यह मत समझना चाहिए राजा को कि सभी उसके मित्र हैं। बहुत सारे राजा के शत्रु भी होते हैं। तो राजा किसी से भी कुछ भी लेकर के ना खाए। और हाथी का एक विशेष गुण है, वो सबके द्वारा दी हुई चीज कभी नहीं खाता। आप खिला करके देखना, जो उसका महावत होता है, जो उसका चलाने वाला होता है, जब वो महावत पहले उसके सामने लेकर के रोटी को तोड़कर खुद खाएगा तब हाथी खाता है। ये चंबित लगेगी आपको बात, लेकिन हाथी एक संकालु, इसी संकालु प्रवृत्ति का है। इसलिए वो सूंड संकेत कर रही है कि राजा को सबके द्वारा दिए हुए पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करने चाहिए। इसलिए राजा के लिए जो लोग भोजन इत्यादि का प्रबंध करते हैं वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट चीज होती है, और बहुत व्यवस्थित करके और उसको बहुत जान करके समझ करके तब राजा उसको ग्रहण करता है। तो लंबी सूंड का तात्पर्य ये है। उसी चीज मैं आपको बताऊं, गणेश जी का जो चित्र बनाया एक राजा का चित्र है। राजा के अंदर कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। गणेश का मतलब ही राजा है। बहुत बड़ा पेट बना दिया, और पेट बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि पेट जो है वो उसमें पाचन शक्ति है। राजा सबकी बात सुने, दोनों पक्षों की बात सुने। कोई विवाद राजा के पास में आया, कोई झगड़ा राजा के पास में आया, कोई बात राजा के पास में आई, इसलिए वो सबकी बातें सुने। उसके पास पचाने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बात, एक की बात सुनी और तुरंत निर्णय कर दे, फैसला कर दे। नहीं, सारी बातों को सुनता जाए, और जो निर्णय निकले, जो सटीकता सामने आए, वो फिर दुनिया के सामने रखे। और सवारी देखो, इतने बड़े व्यक्ति का शरीर बना दिया और सवारी चूहा रखा है। राइट, चूहा सवारी क्यों रखा? चूहा इतना चतुर होता है कि कठिन से कठिन जाल को भी काट देता, अपने तेज दांतों से काट देता है। इसलिए राजा की सवारी का मतलब है राजा के सैनिक, राजा के अंगरक्षक। यदि राजा के अंगरक्षक चतुर होंगे, राजा के अंगरक्षक तेज तर्कदार होंगे, तो राजा कभी मात नहीं खा सकता। इसलिए चूहे की सवारी रखी, बहुत जानबूझ करके, बहुत सूझता के साथ में ये संदेश दुनिया के सामने देने का काम किया था। और गणेश जी का तात्पर्य, जो ऐसा चित्र बनाया गया, दुनिया ने जाना ही नहीं, दुनिया ने के सामने ये चीज आनी चाहिए। एक गणेश एक राजा का चित्र है, और राजा की सारी क्वालिटी, सारे गुण इस गणेश जी के माध्यम से दुनिया को समझाने का काम चित्रकार ने किया। लेकिन हमने उसको दूसरे अर्थ में प्रदर्शित किया। तो ये गणेश एक राजा का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। अच्छा आचार्य जी, एक शंका और मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि माता सीता को लेकर भी काफी भ्रांतियां रहती हैं, और बहुत से लोग मतलब घृणा भी करते हैं उनकी वजह से श्री राम जी से। लड़कियों में और महिलाओं में ज्यादातर देखा जाता है कि लास्ट में जब वो वनवास से आ जाते हैं, उसके बाद में अग्नि परीक्षा को लेकर बहुत वो रहती है भ्रांतियां। तो ये अग्नि परीक्षा का क्या प्रकरण था वहां पर? देखिए, महर्षि वाल्मीकि को जब हम पढ़ते हैं तो वह ऋषि वाल्मीकि जी की रामायण में केवल इतना आता है, अंतिम बात में बता रहा हूं जी, अंतिम। वैसे तो बहुत सारी भ्रांतियां लोगों ने छेपक इतने जोड़ दिए हैं कि हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए, हमारे आदर्श पुरुषों पर लांछन लगाने के लिए एक दो व्यक्ति नहीं खड़ा है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस आदर्श मर्यादाओं को कलंकित करके और दूषित करके समाज के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन मैं आपको बता दूं, महर्षि वाल्मीकि जी ये बात कहते हैं कि महाराज श्री रामचंद्र पुष्पक विमान के माध्यम से सीता को लेकर के अयोध्या तक आए, और उसके पश्चात अपने भाइयों के साथ मिलकर के सकुशल अयोध्या का राज्य करने लगे। यहां रामायण का समापन होता है। लेकिन ये उसके बाद में जो जितनी भी कहानी है, ये सब कहानी कवियों के द्वारा रचित है। इसमें लेश मात्र भी किसी प्रकार की जितनी भी ये चीजें हैं, ये है ही नहीं रामायण का भाग। मतलब अग्नि परीक्षा जो ये रामायण का भाग है ही नहीं। वाल्मीकि रामायण ने यहां तक लिखा है। उसके बाद में भवभूति जी ने उत्तर रामचरितम लिखा, और भवभूति जी के माध्यम से उत्तर रामचरितम आया, काव्य रूप में आया। सीता बहुत विदुषी थी, श्री रामचंद्र वेदों के विद्वान थे, गुरुकुल में पढ़े लिखे थे, वो ऐसी मर्यादाएं जानते थे,
वो स्त्री की मर्यादा भी जानते थे, वो अपना कर्तव्य भी जानते थे, वो समाज को भी जानते थे। उन्होंने सत्य असत्य को सब जानने की शक्ति उनके अंदर थी, वो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते थे। चलिए ये हो गया। अब माता सीता के ही जन्म को लेकर भी बहुत भ्रांतियां हैं कि वो जो है हल चला रहे थे तब उन्हें धरती में मिली, तो ये मतलब क्या प्रकरण है? देखिए ये प्रकरण मैं आपको बता दूं, सीता की जो माँ है, सीता की माता और सीता के पिता वो इस प्रकार से नहीं, आज भी वर्तमान समय में भी या प्राचीन समय में भी ये सब इस प्रकार की भ्रांतियां जोड़ी गई हैं सीता जी को लेकर के भी। वो विदुषी नारी थी और उनके जन्म को लेकर के कई लोग कहते हैं कि धरणी धरती से निकली थी वो। धरती से क्या बात, धरणी जो शब्द था ना, ये धरणी, देखो धरती इसकी पर्यायवाची अलग अलग हो सकते हैं, आज नाम भी हो सकता है किसी को। उनकी माता को धरणी कहकर के संबोधित किया गया, तो धरणी का मतलब धरती भी लोगों ने मान लिया, लेकिन प्रसंग के अनुसार हमें अर्थ लगाना चाहिए। लेकिन टीवी में दिखाते हैं ना, जब हम किसी चीज को टीवी के माध्यम से तो आज रोमांच पैदा करने के लिए, अभी वर्तमान समय में क्या हुआ, वर्तमान समय में रामायण को किस तरीके से समाज के अंदर प्रस्तुत किया गया जी, इसी पर, क्योंकि उनका कारण क्या था कि एक नई चीज, नया चमत्कार दुनिया के सामने आना चाहिए, यानी लोगों को अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए और अपनी तरफ लोगों को ज्यादा आकृष्ट करने के लिए आप महापुरुषों के जीवन चरित्र से मत खेलिएगा। महापुरुषों का जीवन चरित्र जैसा है उसको वैसा ही समाज में रहने दीजिए, उसको वैसा ही स्थापित होने दीजिए। तो इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाता बॉलीवुड पर, जब ऐसी चीजें प्रकाशित होती हैं उनके चैनलों से, तो इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाती? ये विषय सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और सरकार इस पर काम भी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में निश्चित रूप से, क्योंकि बॉलीवुड के माध्यम से दुनिया में सबसे ज्यादा, भारतवर्ष में आज सबसे ज्यादा विनाश और सबसे ज्यादा कबाड़ा यदि संस्कृति का कहीं से हुआ है तो बॉलीवुड के माध्यम से हुआ है, ज्यादा से ज्यादा। आज वर्तमान समय में मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे स्मैक पीना, नशा करना, दुर्व्यसन करना, दुर्गुण करना, जुआ खेलना, ये सब चीजें बच्चे कहां से सीख रहे हैं? ये जो चीजें वहां पर दिखाई जा रही, अश्लीलता आज समाज के अंदर किस तरीके से परोसी जा रही है, ऐसी ऐसी पिक्चर समाज के अंदर बन रही है कि एक माँ अपने बच्चों के साथ में बैठ करके, पिता अपने बच्चों के साथ में बैठ करके पिक्चर्स नहीं देख सकता। तो इस चीजों पर हमें थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए, तभी हमारी सांस्कृतिक मूल्य और जो हमारी विरासत है वो फिर से जिंदा हो सकती है। बस मैं इतना ही कहूंगा निश्चित रूप से कि सब लोगों को सद्बुद्धि परमपिता परमात्मा दे, बहुत जल्दी इसमें सुधार किया जा सके। अच्छा आचार्य जी, श्री कृष्ण भगवान को लेकर भी बहुत से लांछन लगते हैं कि चूड़ी बेचने वाले थे वो, और वो लड़कियों के कपड़े चुराया करते थे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए योगीराज कृष्ण, हमारी दृष्टि में योगीराज कृष्ण आदर्श पुरुष है। जो लांछन लगाने वाले लोग हैं वो लांछन लगाते रहे, अगर आप ऊपर मुंह करके थूकने की प्रयास करोगे तो वो जो थूक है वो आपके मुंह से निकला है वो नीचे आपके मुंह पर डर जाएगा। आज भी वृंदावन में एक वन है, वहां पर निधि बन करके, मैं अभी जल्दी में वहां जाना हुआ मेरा, तो वहां पर एक जो वहां के महंत थे, जो बाबा थे, उन्होंने बताया कि आज भी श्री कृष्ण वहां पर आकर रात को रासलीला करते हैं कन्याओं के साथ में। तो ये देखो इस तरीके के बयानबाजी कर रही है, ये बहुत ही ज्यादा, मैं ये समझता हूं कि एक प्रकार से ऐसा मानिएगा कि ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति और ऐसी बात कहने वाले व्यक्ति वो निश्चित रूप से बहुत बड़े अज्ञान में जी रहे हैं, बहुत बड़े अंधकार में है वो। उन्होंने योगीराज कृष्ण को पढ़ा नहीं, क्योंकि योगीराज कृष्ण को समझना सामान्य बात नहीं है। योगीराज कृष्ण बहुत मर्यादित व्यक्ति थे और उनकी मर्यादा का जिक्र यह है कि उनकी केवल एक पत्नी थी और उनकी पत्नी का से एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ, और उनकी पत्नी का नाम आप जानते हैं, क्या नाम था उनकी पत्नी? माता रुक्मणी। माता रुक्मणी और राधे जी को लेकर भी बहुत, मैं आपको बताता चलूं, माता रुक्मणी जी उनकी धर्म पत्नी और उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। और इतिहासकार, लिखने, जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति कहता है कि जिस समय दोनों सामने से आते थे तो माता रुक्मणी असमंजस में पड़ जाती कि कौन कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। इस प्रकार के पुत्र उत्पन्न करने का साहस केवल एक आचरणवान व्यक्ति कर सकता है। ऐसा कृत्य केवल आचरणवान व्यक्ति कर सकता है कि अपने संकल्प के बल से अपने जैसा पुत्र उत्पन्न कर दिया। व्यभिचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं, कतई नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति लीलाएं कहते हैं वो लीलाएं बिल्कुल गलत चीज है। लीलाएं, कृष्ण लीलाओं में विश्वास नहीं रखते थे, योगीराज कृष्ण क्रम में विश्वास रखते थे और उन्होंने अर्जुन के अंतःकरण में उठने वाले सारे भ्रम को तोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि अधर्म को मिटाओ और धर्म की स्थापना करो। इसके लिए योगीराज कृष्ण की सारी नीतियां हैं, गीता का पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, वहां से आप सब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि योगीराज कृष्ण, जिनके घर के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ लाखों गाय नंद बाबा के यहाँ, जिनके घर में लाखों गाय हो, उनके यहाँ मक्खन दूध भी होता होगा, मक्खन निकलता हो, तो जब इतना सारा मक्खन घर में ही हो तो चोरी क्यों करने जाएंगे? तो ये कहने का मतलब है कि ये इस प्रकार की बातें बताने वाले लोग
ये स्वयं वो काम करते हैं, लेकिन कोई ना कोई सामने रखने के लिए आदर्श मर्यादित पुरुष चाहिए। इसलिए उसकी आड़ में जो चोरी करने का काम कर रहे हैं, ऐसा काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल सावधान हो जाएं। योगीराज कृष्ण आदर्श पुरुष थे, मर्यादित थे, उनका जीवन बड़ा उच्च कोटि का जीवन है, अनुकरणीय जीवन है। हमें सच्चे अर्थों में योगीराज कृष्ण को मानना चाहिए और एक वैदिक पुरुष उनको मान करके हमें चलना चाहिए। आचार्य जी, आप आर्य समाज के प्रचार प्रसार को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे देखते हैं? मतलब कितना कारगर है सोशल मीडिया आर्य समाज के प्रचार को लेकर? देखिए, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वर्तमान समय में तो बहुत सारे संस्थान हैं। आज आर्य समाज का एक टीवी चैनल भी चलता है जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, और बहुत सारे हमारे यूट्यूब के माध्यम से आप जैसे नौजवान साथी जो है यूट्यूब के माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये बड़ी आवश्यकता है। इस समय में, सोशल मीडिया के इस जमाने में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि वेद का ज्ञान परिमार्जित रूप में, क्योंकि वेद का ज्ञान किसी हिंदू के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, सिख के लिए नहीं, बौद्ध के लिए, जैनी, फारसी, दुनिया का कोई भी आत्मा है। इसलिए कहा गया है कि वेद का ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि प्राणी मात्र के लिए। तो ये वेद के माध्यम से जो प्राणी मात्र के लिए है, सबके कल्याण की बात करता है, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार दुनिया में होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा माध्यम से लोग भी प्रोत्साहित करें। जो हमारे यूट्यूबर्स आज नौजवान साथी आर्य समाज को लेकर काम कर रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा वो अपने तक पहुंचाएं, अपने इष्ट मित्रों तक पहुंचाएं, चारों तरफ उसका जब अच्छाई जब बढ़ने लगे। कई लोग कहते हैं कि एक लाइन खींच दी गई, बिना उसको मिटाए छोटी करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसी के बराबर में एक बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो यदि आप इस अविद्या का विनाश करना चाहते हो, पाखंड को दूर भगाना चाहते हो, तो हमें पाखंड का विरोध मत करिए। विरोध करने से, क्योंकि यही लोग अपने हैं, जिनका विरोध करते हैं टूट जाते हैं। आप सच्चाई ज्यादा बड़े स्तर पर और पूरी ऊर्जा के साथ में आप सच्चाई बताने का प्रयत्न करिएगा। जिस दिन आपकी सच्चाई का प्रचार प्रसार ज्यादा हो जाएगा, उस दिन ये बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमें केवल इतना प्रयास करना है, दूसरों की काट छांट बिल्कुल मत करिए, दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास बिल्कुल मत करिए, दूसरों अपने को ज्ञानी बताना और दूसरे को छोटा समझना, यह काम बिल्कुल मत करिए। बस इतना जरूर करिए कि आप इन महापुरुषों की जो वैदिक बातें हैं, सच्ची बातें हैं, जो इनका आदर्श जीवन चरित्र था, वो दुनिया के सामने रखो, बहुत प्रभावशाली तरीके से रखो। और जितना जितना ये फैलता चला जाएगा, जितना जितना इसका विस्तार होता जाएगा, जितना जितना ये वैदिक ज्ञान बढ़ता जाएगा, ये अज्ञान उतना उतना समाप्त होता जाएगा। इसलिए बिना मिटाए रेखा को हमने छोटी करना है, तो हमने अपनी रेखा को नीचे उसके बड़ी करना पड़ेगा, उसको विस्तृत करना पड़ेगा, तभी संभव हो सकता है। आचार्य जी, आने वाली आर्य समाज में जो लोग आर्य समाज से जुड़ना चाहते हैं और जो युवा पीढ़ी है, उसको कोई संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा तमाम अपने देश के युवा साथियों कि देखिए, आर्य समाज कोई मतपंथ नहीं है, आर्य समाज कोई चेले और चेलिया बनाने का संस्थान भी नहीं है। आर्य समाज तो समाज में फैली हुई कुरीतियों का निवारण करने के लिए एक आंदोलन है, जो समाज में नौजवान, क्योंकि नौजवान पर सब लोग आश्रित होते हैं। यदि देश का नौजवान देशभक्त बनेगा, राष्ट्रभक्त बनेगा, मातृपितृ भक्त बनेगा, तो ऐसे नौजवान से ही समाज का ढांचा मजबूत होगा। और वर्तमान समय में जब नौजवान गलत दिशा देते, क्योंकि नौजवान ही आगे चल करके एक समझदार इंसान बनता है, नौजवान के बाद फिर वो प्रौढ़ बनेगा, फिर वो धीरे धीरे युवावस्था को पहुंचता हुआ वो वृद्ध बनेगा। और जब व्यक्ति समझदारी में, नौजवान अवस्था में समझदारी उत्पन्न करेगा, अच्छे कार्य करेगा, बढ़िया नेक काम करेगा, राष्ट्रभक्ति उसके जीवन में होगी, तो आने वाले समय में वो वृद्ध भी उसी ऊंचे स्तर का बनेगा और उसकी जिम्मेदारी वृद्ध अवस्था में आकर के और ज्यादा बन जाती है, जो अपने नीचे आने वाले नौजवानों को तैयार है। तो मेरा सभी नौजवानों से यही आह्वान है कि वो आर्य समाज के साथ जुड़े, और आर्य समाज ही है जो राष्ट्रीयता की, जो हमारे देश की आजादी में क्रांति वीरों के बलिदान की बात करता है, सच्चे अर्थों में बात करता है, और सबसे ज्यादा राष्ट्र की चिंता का जिसके हृदय में है, वो आर्य समाज है। आर्य समाज के साथ जुड़कर हमें काम करना चाहिए। ये कोई मतपंथ नहीं है, मैं बार बार फिर कह रहा हूं इस चीज को, ये किसी धर्म से, किसी मत से, किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई चीज नहीं है। हर कोई व्यक्ति, किसी भी मतपंथ का व्यक्ति आकर के आर्य बन सकता है, और वो आर्य समाज के साथ जुड़कर के देश का काम करे, अच्छा काम करे, कुरीतियों को दूर करने का काम करे। तो ये आंदोलन आर्य समाज के माध्यम से हमें चलाना चाहिए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना चाहिए। युवाओं को कैसे जोड़ें? युवाओं को जोड़े, हमें युवाओं को बताना चाहिए, क्योंकि आर्य समाज में राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग जो यज्ञोपवीत पहनते थे, प्रातः काल उठकर के सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल यज्ञ किया करते थे। भगत सिंह के परिवार को पढ़कर के देखो, भगत सिंह के परिवार में उनके चाचा और उनके दादा अर्जुन सिंह और चाचा अजीत सिंह
और उनके पिताजी सब लोग मिलकर के, उनके दादा तो इतने वैदिक सिद्धांत में इस तरीके से उनका जीवन वैदिक सिद्धांत के प्रति आकर्षित था, मैं आपको बताऊं कि वो सर पर अपने यजकुंड रख करके चलते थे, उसमें समिधाएं रखते थे, घृत रखते थे, सामग्री रखते थे, लेकिन कोई समय एक दिन ऐसा नहीं था जब वो यज्ञ न करते। यदि कहीं बाहर भी जाना पड़े तो यज्ञ का सामान साथ में लेकर चलते। तो वो संस्कार उन्होंने अपने भगत सिंह बेटे को दिए और उस बेटे ने चल करके फिर आगे इस तरीके से एक समाज को चेताने का काम किया। और जो अंग्रेज पैर जमाए बैठे थे इस देश की व्यवस्था को के सुख को भोग रहे थे और यातनाएं दे रहे थे भारतीयों को, उन यातनाओं को उन्होंने समझा। तो ये जो चेतना का स्वर मिला, ये आर्य समाज के माध्यम से मिला। तो वो सारे नौजवान क्रांतिकारी जिन्होंने अपना जीवन बनाया, तो आज के वर्तमान समय में बहुत सारे युवा छोटे छोटे दल बना करके इस नशे जैसी बुराइयों को आर्य समाज के माध्यम से हम दूर करें और बहन बेटियों की रक्षा का दायित्व भी हमारे कंधों पर होना चाहिए। तो ये आर्य समाज एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर के वो सब काम कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आचार्य जी, 200वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं और 200 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं स्वामी जी के जन्म के, तो इस पर कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आर्य समाज को 200वीं जयंती पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि ऋषिवर दयानंद ने अपने लिए, स्वयं के लिए, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, आप पूरा जीवन चरित्र पढ़ करके देखो, ऋषिवर दयानंद अपने लिए लेश मात्र भी नहीं जिए। अगर ऋषिवर देव दयानंद चाहते तो आर्य समाज की जगह दयानंद समाज बना सकते थे, कोई उनका विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने दयानंद समाज नहीं बनाया। ऋषिवर दयानंद ने आर्य समाज नाम रखा है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ लोगों का समाज। जहां श्रेष्ठ लोग इकट्ठे होते हैं वहां एक अच्छा समाज बन जाता है, और अच्छा समाज दूसरों की फिक्र पहले करता है, अपनी फिक्र बाद में करता है। तो ऋषिवर दयानंद ने जो हमें संदेश दिया है, ऋषिवर दयानंद के जो अधूरे कार्य है वो सब हमें मिलकर के पूरे करने चाहिए। आज गायों की रक्षा का प्रश्न समाज के सामने है। आज ये जो कृषि है, किस तरीके से इसमें कीटनाशक पदार्थ डाल डाल करके इस धरती मां को किस तरीके से बंजर बनाने का काम किया है, कितने सारे फर्टिलाइजर्स। प्राकृतिक कृषि हमें करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती की तरफ हमें आना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया बने, अच्छा बने। तो हमें वो जो काम आर्य समाज ने शुरू किए, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो धार्मिक स्तर पर हो, हर तरीके से समाज की रीढ़ को, भारतीय की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम जो आर्य समाज ने किया है, वो 200वीं जयंती पर हम सब संकल्प लें और आर्य समाज को, ऋषि दयानंद को हम निश्चित रूप से अपने जीवन में ऐसा माने कि उन्होंने सर्वस्व समाज के लिए काम किया है, किसी अकेले व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया है। ऐसा मान करके हम चले और समाज को मजबूत बनाए। यही संदेश मैं 200वीं जयंती पर सब लोगों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।